क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, इसका भी हमें उसी तरह से इसे मान लेना है। माना एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 3। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, बाकी दो फंक्शनों को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। और फिर प्लस देके इसको ऐसे ही, और सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 और फिर x प्लस 3, फिर प्लस देके x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 और इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। चलिए इसको इंटू कर ले, क्या एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 6 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही आएगा आपका। चलिए ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस में 5 4 9 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9 3 12x और प्लस में अंक देखो 6 3 9 और 9 2 11 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा आपका 6 3 9 2 11। तो इस तरह से गुणनखंड से तो नहीं आ रहा है, हम लोग अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स के बराबर में 0 रखेंगे और यहाँ से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे हमें गुणनखंड से तो नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ द्विघात सूत्र लगाएंगे। x बराबर हो जाएगा -12 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि -12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 11 और बटा में आपका 2 इंटू 3। चलिए माइनस का 12 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो 12 माइनस 12 का स्क्वायर 144 में से घटाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे 4 3 12, 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा और बटा में 6। चलिए इसको सॉल्व थोड़ा सा करते हैं ताकि x का मान निकल सके। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -12 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बटा में 6, ठीक है। घटेगा तो आपका 12 ही होगा। चलिए -12 प्लस माइनस 2 रूट 3 और बटा में 6, ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 3 और बटा में 6 कट जाएगा इसको 3 बार में। x का वैल्यू 2 आ गया, एगो -6 प्लस रूट 3 बटा 3 और एक आ गया -6 माइनस रूट 3 बटा 3। चलिए x के 2 मान आए। अच्छा चलो ना, अब एक काम करते हैं, चूंकि आपके पास एफ डैश एक्स तो आ गया है, उसी को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ताकि पता तो चले मैक्सिमा और मिनिमा कौन होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर में, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 6x और प्लस में 12। चलिए एट x बराबर -6 प्लस रूट 3 बट्टा 3, ठीक है, यही लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश -6 प्लस रूट 3 बट्टा 3 बराबर में हो जाएगा 6 इंटू -6 प्लस रूट 3 बट्टा 3 और प्लस में 12। इसको काट देंगे 2 बार में, तो माइनस का 12 प्लस का दो रूट 3 हो जाएगा, ये 2 गुना करेगा ना दोनों में, तो माइनस का प्लस का 2 रूट 3 और प्लस का 12, ये कट गया। तो यहाँ आया 2 रूट 3 जो कि 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। तो x बराबर में जो माइनस का 6 प्लस रूट 3 बट्टा 3 जो है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, मिनिमा, ठीक है। अब हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फंक्शन में ही रख देंगे तो नहीं हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस रूट 3 बटा में 3। तो हमारे पास फंक्शन जो दिया है वो क्या है, तो यही ना फंक्शन दिया है, इसी में रख देंगे आप। चलिए इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस रूट 3 बटा में 3 प्लस 1, माइनस का 6 प्लस रूट 3 बटा में 3 प्लस 2 और फिर माइनस का 6 प्लस में रूट 3 बटा में 3 प्लस 3, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके, तीनों को एलसीएम लेके अंदर, माइनस का 6 प्लस रूट 3 प्लस 3, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 3, तो माइनस का 6 प्लस रूट 3 प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, तो माइनस का 6 प्लस रूट 3 और प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो ये घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 3 माइनस रूट 3 बट्टा 3 हो जाएगा। शॉर्ट में समझो, ये माइनस का 3 प्लस रूट 3 होगा, माइनस कॉमन करेंगे तो 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा और बट्टा में 3, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि रूट 3 बट्टा में 3, ठीक है।
अच्छा चाहो तो अब इसको भी काट सकते हो, 1/√3। चलिए यहाँ पे देखो घटेगा तो 3 प्लस √3/3। ध्यान से देखो माइनस, ये देखो ये माइनस में है और यहाँ पे एक बार प्लस में है, तो A² माइनस B² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और बट्टा में 3 तिया 9 लिख देते हैं और गुना में है 1/√3 जो यह आया है। चलिए ऊपर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 घटेगा तो 6/9 और गुना में 1/√3। इसको काटते हैं 2 और इसको काटते हैं 3, यानी कि हो गया माइनस का 2/3√3। ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, तो एट दूसरा पॉइंट क्या है जी, एट x बराबर में -6 माइनस √3/3 f डबल डैश -6 माइनस √3/3, यही ना आपको इसी रखना होगा। तो फंक्शन आपके पास दिया हुआ f डबल डैश x क्या आया है, ऊपर आया है आपके पास 6x + 12 ना। चलिए इसमें रखते हैं 6x की जगह पे ये, ठीक है, और प्लस 12, इसको काट देंगे 2 बार में, है ना जी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 12 माइनस का 2√3 और प्लस में 12 कट जाएगा। माइनस का 2√3 आया जो कि 0 से छोटा है, ये x बराबर माइनस का 6 माइनस √3/3 जो है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल गया। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में रखना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो फिर इस फंक्शन में रख देंगे f माइनस का 6 माइनस √3/3, यही ना रखना है। चलिए इस फंक्शन में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माइनस का 6 माइनस √3/3 प्लस 1 माइनस का 6 माइनस √3/3 प्लस 2, इस फंक्शन में रखते जा रहे हैं। माइनस का 6 माइनस √3/3 प्लस 3, यही ना है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ 3 माइनस का 6 माइनस √3 प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 माइनस का 6 माइनस √3 प्लस 6 और यहाँ भी एलसीएम लेंगे 3 माइनस का 6 माइनस का √3 प्लस 9, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ देखो ये माइनस का 3 होगा और यहाँ माइनस भी मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 प्लस √3/3 बच जाएगा और यहाँ पे देखो माइनस का √3/3 आया, कट के यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/√3 और इनटू में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 घट गया और बट्टा में 3। तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार देखो ये प्लस में फिर माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर और बट्टा में 3 तिया 9 इंटू यहाँ पे आपका 1/√3 बचा। मैंने माइनस माइनस पहले ही प्लस कर लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 घटेगा तो 6/9 और गुना में 1/√3, 3 दूना 6 3 तिया 9, यानी कि 2/3 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला